हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपके लिए आया हूँ चमचमाती MG एस्टर। ये इसका शार्प वेरिएंट है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें सबसे पहले तो मैं अभी हूँ MG एरोमा कार्स MIG चौराहा इंदौर पे। यहाँ अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 14,60,000 रुपये एक शोरूम एंड ऑन रोड की बात करें तो 17,40,000 आपको ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट इंदौर में MG के शोरूम पे करती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप फ्रंट से देखें गाड़ी तो ओवरऑल गाड़ी कुछ इस तरह से फ्रंट से देखने को मिलती है। विड्थ की बात करें तो 180.9 mm के समथिंग गाड़ी की चौड़ाई है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल LED में देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ देखेंगे तो एक DRLs मिलती है LED में ही। नीचे कुछ डायमंड्स टाइप के आपको जलते हुए दिख रहे हैं, ये भी आपका DRLs का ही पार्ट है। सिंगल बाउल हेडलैम्प है, स्मोकी नेचर में हाई बीम एंड लो बीम का प्रॉपर वर्क करती है। नीचे आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको फॉग लैम्प भी बोल सकते हैं इसे, और पायलट लैम्प भी इसको बोल सकते हैं। साइड में अगर अपन चले नीचे तो यहाँ पर आपको क्लेडिंग दी गई है जो कि सिल्वर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आपको फ्रंट ग्रिल नीचे की दी गई है। यहाँ नंबर प्लेट लगने की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो MG की सिग्नेचर अंदर स्कूपी जाते हुई फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है। पियानो ब्लैक एंड यहाँ पर आपको सिल्वर टचेस देखने को मिल रहे हैं। सेंटर में आपको MG का लोगो मिल जाता है चमचमाता हो क्रोम में। और नीचे आप देखेंगे तो एक कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। मतलब गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल है, जिसका फर्स्ट कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। ओवरऑल साइड से फ्रंट लुक कुछ इस तरह से गाड़ी का देखने का मिलता है। देख लीजिए, बड़ी सी विंडशील्ड, 2 वाइपर, ये कुछ इस तरह से इसका लुक। टायर सेक्शन की बात करें साइड में तो यहाँ पर आपको गुडईयर के टायर मिलते हैं 215 55 R17 इंच के मशीन का डायमंड अलॉय व्हील मिलते हैं। सेंटर में आपको MG का लोगो मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं कुछ इस तरह से, देख लीजिए। एंड रियर 2 टायर्स में भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलते हैं। मतलब 4 डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ में गाड़ी आती है। साइड रेसो की बात करें क्लैडिंग की तो काफ़ी अच्छा रेसो क्लैडिंग का यहाँ पर दिया गया है। मस्कुलर एंड रगड़नेस SUV का फील कराने के लिए, जो कि फ्रंट बम्पर से आपको रियर टेल गेट तक आपको कनेक्ट करती है। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको RVMs दिए गए हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक फोल्डेबल अनफोल्डेबल वेलकम फंक्शन के साथ में। विद टर्न सिग्नल भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि कुछ यूनिक सा हेलोजन बल्ब में आपको मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो एक कैमरा आपको यहाँ पर भी दिया गया है। आगे चले तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम में दिए गए हैं। ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं कि अगर आपके पॉकेट में है तो 1 टाइम प्रेस करिए, गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। विंडो गार्निश की बात करें तो क्वार्टर पैनल से फ्रंट डोर तक क्रोम विंडो गार्निश आपको यहाँ पर दी गई है। A पिलर आपका बॉडी कलर है, ऊपर मेटेलिक फिनिश में रूफ रेल दी गई है। B पिलर मैट ब्लैक में दिया है और क्वार्टर पैनल यहाँ छुटकू सा डिजाइन करा गया है। तो ओवरऑल गाड़ी में अब अपन चलते हैं रियर की तरफ, बट उससे पहले मैं गाड़ी के डायमेंशंस की बात कर लेता हूँ। विड्थ मैंने बताई दी 1809 mm की मिलती है। लेंथ की बात करें तो 4323 mm के समथिंग लेंथ मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो लगभग 2585 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 185 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं गाड़ी के रियर में लेके चलता हूँ। रियर में अगर बूट स्पेस की बात करें तो 488 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। और कुछ इस तरह से रियर में आपको टेल लैम्प देखने को मिलती है, जो कि LED सेटअप के साथ में आती है। यहाँ पर आपको ये टर्न वगैरह LED में दिख रहा है। जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो यही आपको हाई वॉल्यूम में इल्यूमिनेट करेगी। यहाँ रिवर्स लैम्प आपको हेलोजन बल्ब में दिया है और टर्न सिग्नल भी यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ ZS की बेजिंग एस्टर बड़े बड़े फॉन्ट में यहाँ पर लिखा है। MG का लोगो जो कि क्रोम में काफ़ी चमचमा रहा है, यूनिक फीचर के साथ में आता है। कुछ इस तरह आप करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। 488 लीटर्स का बड़ा सा मैसिव बूट स्पेस, साथ ही में आपको यहाँ पर एक स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। इसके सेक्शन की बात करें तो 215 60 R16 इंच का यहाँ पर आपको एक नॉर्मल व्हील देखने को मिल जाता है। टेल गेट को मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ आप देखेंगे तो वही फ्रंट जैसे पियानो ब्लैक फिनिश में रिफ्लेक्टर, कुछ पैरामेट्रिक्स डिजाइन। यहाँ आप देखेंगे तो 2 एग्जॉस्ट
डिज़ाइन टाइप के दिए हैं स्किड प्लेट पे, जो कि सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन एंड क्रोम कॉम्बिनेशन के साथ में दी गई है। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। रिवर्स कैमरा यहाँ मिलता है। 2 लैंप मिलती है, नंबर प्लेट नाइट में विजिबल करने के लिए। ऊपर एस्टर एमजी का लोगो, वाइपर दिया गया है, वॉशर दिया गया है, साथ ही में आपको डिफॉगर, स्पॉइलर। ऊपर यहाँ देखेंगे तो आपको शार्क एंटीना जो कि ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है। तो ओवरऑल रियर से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो भी 48 लीटर्स के अप्रॉक्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। क्रोम हैंडल के डोर आते हैं, क्रोम के डोर हैंडल्स। ओवरऑल साइड से लुक देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो चलिए गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ मैं। अंदर चल के इंटीरियर की बात अपन कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ देखेंगे डोर ट्रिम। तो डोर ट्रिम आपको डुअल टोन डोर ट्रिम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा सॉफ्ट टच है, लेदरेट। यहाँ आपको ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स, सिल्वर गार्निश के साथ में डोर हैंडल, सेंट्रल लॉकिंग के स्विच दिए गए हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दिया गया है, एक स्पीकर दिया है और यहाँ पर ट्विटर भी आपको देखने को मिल जाता है। इस शार्प वेरिएंट की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट इसमें फुल्ली इलेक्ट्रिक आते हैं। यहाँ पर आपको परफोरेटेड लेदरेट सीट अपॉसरी मिलती है। एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको बड़ा सा वेरी वेल अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ABC पेडल दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो RVMs के कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर, AC वेंट्स, और ये वाला आप देखेंगे तो पूरा ये सॉफ्ट टच आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। आप देखेंगे ओवरऑल तो ये ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर है। देख लीजिए आप, ये वाला पार्ट पूरा देखेंगे तो सॉफ्ट टच दिखेगा आपको। यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिखेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये स्टिचिंग वगैरह दिख रही है, ये भी सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको AI एक रोबोट टाइप का मिलता है, जो कि जिधर भी आप वॉइस करेंगे या कमांड कुछ देंगे तो ये आपकी तरफ इंडिकेट करेगा। आते हैं स्ट्रिंग की तरफ तो यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शनल पावर स्ट्रिंग देखने को मिलता है। टिल्टेड एडजस्टमेंट के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ में नहीं आता। यहाँ आप देखेंगे तो 10 इंचेस का बड़ा सा आपको डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग से ही कंट्रोल होता है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए हैं स्ट्रिंग पे। यहाँ आपको इससे रिलेटेड कंट्रोल्स दिए ऑपरेट करने के लिए। सेंटर में आपको MG का लोगो काफ़ी अच्छा छोटा सा उभरा हुआ दिया है, पियानो एंड यहाँ पर क्रोम के साथ में बड़ी सी एक क्रोम रिम भी आपको सेंट्रल में दिखती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पियानो ब्लैक एंड सिल्वर टचेस देखने को मिलेंगे। फ्लैप बॉटम डी कट आपको पावर स्ट्रिंग मिलता है। इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये बैटरी अलार्म बता रहा है तो आगे बढ़ेगा कि नहीं, अभी ये बढ़ नहीं रहा है एक्चुअली। तो यहाँ आप देखेंगे तो किलोमीटर्स बता रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो टेकोमीटर्स है। पीछे क्या आपको यहाँ पर सीट बेल्ट आराम बता रहा है। ये फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर एंड ये रियर पैसेंजर के सीट बेल्ट है। यहाँ पे आपको ऑडो लाइट के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर बता रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो फ्यूल गेज, तमाम इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में ये बताता है। TPS वगैरह, कंपास वगैरह सब इस गाड़ी में इनबिल्ड आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिखेंगे और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइपर के स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रिंग एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड। अब अपन आगे चले तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 10.25 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। साथ ही में 360 डिग्री रियर व्यू मिलता है आपको गाड़ी का। कुछ इस तरह से देख लीजिए। 3D पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 3D लुक बता रही है फ्रंट का, ये साइड का। टोटल आपको 360 डिग्री व्यू आप कैमरा का देख सकते हैं। साथ ही में कैमरे की क्वालिटी भी डिसेंट आप बोल सकते हैं। तो ये था ओवरऑल यहाँ का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले वगैरह वायरलेसली रन करता है। साथ ही में ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए भी आपको इसी में इनपुट सारा दिया गया है। कोई भी डेडिकेटेड उसके लिए अलग से स्क्रीन आपको नहीं दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो वही ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल्स, फैन स्पीड, टेम्परेचर, डिफॉगर वगैरह। यहाँ आप देखेंगे तो वॉल्यूम और 1 टच आप करेंगे तो ये आपको होम पे लेके आ जाएगा। कुछ इस तरह से एकदम प्रीमियम टचेस के साथ में फिनिशिंग आपको देखने को
मिलती है। ये देख लीजिए, यहाँ आप देखेंगे तो कुछ मोबाइल रखने का स्पेस, 12 वोल्ट का सॉकेट, एक यूएसबी पोर्ट और एक चार्जिंग यूएसबी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन मिलता है, और एक यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से भी आपको 360 डिग्री व्यू दिखाने लग जाएगा। तो उसका भी एक डेडिकेटेड यहाँ पर स्विच दिया गया है। कार्बन फिनिश के साथ में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है, टर्बो भी मिलता है, बट ये अभी अपने पास में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी है। और लेदर रेड टच आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको सॉफ्ट टच कवर करके दिया गया है। ये कुछ परफ्यूम वगैरह है। यहाँ आप देखेंगे तो की बात करें तो आपको स्मार्ट की मिलती है, लॉक अनलॉक, एंड आप होल्ड करेंगे तो आपका बूट भी अनलॉक हो जाएगा। बेसिक से सिंपल सी की है एमजी की नॉर्मल। यहाँ आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक लीवर विथ क्रोम टिप या सिल्वर टिप के साथ में कुछ यहाँ पे आपको की भी, मोबाइल रखने का स्पेस, आर्म रेस्ट मिलता है जो कि फिक्स है, नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलता है, ग्लव बॉक्स आपको कूल मिल जाता है। यहाँ पर सॉफ्ट टच पूरा आपको सॉफ्ट टच। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डे नाइट मैनुअल IRVM मिलता है। साथ ही में डैश कैम के लिए आपको एक USB पावर सॉकेट यहाँ भी देखने को मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग चालू बंद करने के यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए हैं। 1 टच इलेक्ट्रिक पैनारोमिक इसमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप इस वाले स्विच से ऊपर वाला ग्लास एरिया ऑपरेट कर सकते हैं और इससे आप ये ब्लाइंडर आपका जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से गाड़ी का ओवरऑल काफ़ी बड़ा सनरूफ एकदम रियर पैसेंजर के सिर के ऊपर तक जाता है। देख लीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर दिया है, यहाँ टिकट होल्डर और एक वैनिटी मिरर यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया ओवरऑल गाड़ी के ऊपर की बात। यहाँ माइक दिए हैं आपको बात करने के लिए। देख लीजिए कुछ इस तरह से ओवरऑल ये मैंने आपको फ्रंट इंटीरियर का लुक बता दिया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप की, गियर नॉब, लेदरेट, आपको टचेस, सारा मल्टी फंक्शनल पावर स्ट्रिंग, ऑल टचेस के साथ में लेदरेट आपको स्ट्रिंग मिलता है। साथ ही में आपको 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। ऑल आपको यहाँ पर मैंने फ्रंट से रिलेटेड चीज़ बता दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। रियर डोर की बात करें तो कुछ इस तरह से वही आपको फ्रंट डोर जैसा सॉफ्ट टच एंड हार्ड प्लास्टिक में आपको डोर ट्रिम मिलता है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स वैसे ही फ्रंट डोर जैसा, पावर विंडो के कंट्रोल, 1 लीटर बॉटल होल्डर और एक स्पीकर। रियर सीट्स की बात करें तो वही आपको लेदरेट परफोरेटेड सीट्स मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट वेरी वेल है। मैं अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। साथ ही में एक आर्मरेस्ट मिलता है सेंटर में जो 2 कप होल्डर के साथ में आपको प्रोवाइड किया गया है। रियर में AC भी मिलती है। साथ ही में 2 USB सॉकेट मिलते हैं। हम्प की साइज आप डिसेंट बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं है। नी रूम गाड़ी का काफ़ी अच्छा है बिकॉज इसका व्हील बेस बड़ा है। नी रूम, हेडरूम वगैरह बिल्कुल भी आपको कुछ भी कंफर्ट से रिलेटेड इशू आने वाला नहीं है। ओवरऑल गाड़ी की ये पैनारोमिक सनरूफ है जो कि यहाँ तक खुलती है। रियर पैसेंजर के हेड तक सनरूफ आपकी ओपन होती है। ओवरऑल रियर से गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। देख लीजिए आप। अब मैं आपको बूट में लेके चलता हूँ। बूट की सारी डिटेल मैंने बताई दी थी कि 488 लीटर्स का बड़ा सा आपको यहाँ पर बूट देखने को मिल जाता है। तो ये अपनी रियर से पूरी बात हो गई थी। अब अपन इंजन की बात कर लेते हैं। तो मैं इसके इंजन हुड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। तो इंजन हुड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलता है। पावर्स की बात करें तो ये 108 bhp का आपको पावर देता है। और टॉर्क की बात करें तो 144 Nm का आपको ये टॉर्क देता है। 5 सेफ्टी रेटेड आपको यहाँ पर गाड़ी मिलती है ग्लोबल एनकेप के थ्रू। और माइलेज की बात करें तो ये आपको लगभग तो 13-14 का आपको ये सिटी में दे देगा, एंड आपको 17-18 के अप्रॉक्स आपको ये हाईवेज पे माइलेज प्रोवाइड
कर देगा। ओवरऑल गाड़ी के सेफ्टी फीचर की बात करते हैं इंजन हुड को बंद करने के बाद, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हुड में भी इंसुलेशन किट इंस्टॉल करके दी है और नीचे भी इंजन गार्ड वगैरह आपको प्रोवाइड करके फैक्ट्री फिटेड ही कंपनी से दिया जा रहा है। तो इंजन की बात हो गई, अब मैं इंजन हुड को बंद कर लेता हूँ, आगे की बात करते हैं अपन। गाड़ी के सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें ABS, EBD, VSM, ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। गाड़ी में आप देखेंगे तो 2 एयरबैग आते हैं बेस वेरिएंट में, 6 एयरबैग आते हैं टॉप वेरिएंट में, और यहीं पर आपको सारे 4 डिस्क ब्रेक, एंटी इम्पैक्ट डोर अनलॉक सेंसिंग, चाइल्ड लॉक और स्टिंग पावर कंट्रोल्स, एयरबैग्स वगैरह, AI रोबोट, सारे तमाम आपको फीचर गाड़ी में सेफ्टी फीचर देखने को मिलते हैं। प्राइस की बात करें तो 14,60,000 गाड़ी के एक शोरूम प्राइस है, ये इसका शार्प वेरिएंट है। और ऑन रोड की बात करें तो MG एरोमार्क कार्स पे ये आपको 17,50,000 में ऑन रोड गाड़ी फर्स्ट करती है। तो ये था ओवरऑल MG एस्टर शार्प का फुल बैकग्राउंड रिव्यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।